देश भर में भले ही आधुनिक कृषि तकनीक तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन आज भी कई गांवों में पारंपरिक खेती की अनूठी झलक देखने को मिलती है। धान की रुपाई का मौसम यहां केवल खेती का समय नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और परंपराओं का उत्सव भी बन जाता है। खेतों में किसान पारंपरिक लोकगीत गुनगुनाते हुए धान की रुपाई करते नजर आते हैं। राजा को परागढ़ से, चंदन राजा को परागढ़ से। सतोड़ी मोऱ्या उड़से, सतोड़ी मोऱ्या उड़से, चंदन राजा को परागढ़ से। नांगर तारी चिखल मचाओ से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बालाघाट की है, जहां किसान डिजिटल दौर में भी हल चलाकर खेती करते हैं। साथ ही पारंपरिक लोकगीत गुनगुनाते हुए धान के पौधों की रोपाई करते हैं। लोकगीत गुनगुनाते हुए धान की रोपाई करना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामूहिक श्रम, सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे को भी दर्शाता है। ये गीत मेहनत की थकान कम करते हैं, तालमेल बढ़ाते हैं और नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। पारंपरिक गीत था जो उसको गुनगुनाती हुई जो महिलाएं कृषक है, जो रोपा लगाने आती है, मजदूरी कार्य करने आती है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के गानों का स्लोगन करती है, गाना गाती है। और ये कहीं ना कहीं जो मनोरंजन, इसी के सहारे कृषि कार्य खत्म होता है, काम समाप्त होता है। और ये कहीं ना कहीं जो आनंदमय तस्वीर है जो खेतों से ही नजर आती है। बैलों से हल चलाकर खेती करना किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी विकल्प है। ट्रैक्टर और अन्य मशीनों की तुलना में इसमें खर्च कम आता है। वहीं महिलाएं भी पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई करती हैं, जिससे स्थानीय रोजगार भी बना रहता है। तो बैलजोड़ी इसलिए चलाना पड़ता है कि महंगाई का जमाना, अगर डीजल पेट्रोल में खर्चा करेंगे तो किसान को बचता क्या है। तो पैसे की बचत है, और पैसे की बचत करना जरूरी है, क्योंकि आधुनिक खेती ऐसा है, ट्रैक्टर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा लागत आ रही है। बैलजोड़ी में आना, आजकल के नौजवान लोग सब बाहर जाने लगे, इसलिए बैलजोड़ी रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद आखिरी में मिट्टी खेलकर खुशी जाहिर की जाती है। वहीं घरों में गेहूं की घूघरी और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसा मट्टी खेलते हैं, जल्दी परा खड़ा होता है। फिर सबको जितने भाई है उतने भाई को खाना खाने बुलाते हैं, तो चने का कड़न देते हैं, घुघरी देते हैं। कृषि अधिकारियों के मुताबिक आधुनिक खेती से उत्पादन, समय की बचत और कार्यक्षमता बढ़ती है, जबकि पारंपरिक खेती कम लागत, स्थानीय संसाधनों के उपयोग में पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित होती है। कृषि विभाग का काम यानी जो है वो तकनीकी का प्रचार प्रसार करना है, और उस तकनीकी के आधार पे किसानों को कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और कैसे उनके हित में काम किया जा सके। बदलते दौर में भी बालाघाट की कृषि संस्कृति न सिर्फ अपनी पहचान बनाए हुए है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध लोक परंपराओं से भी जोड़ रही है। हालांकि वर्तमान का जो दौर है आधुनिक खेती का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक खेतियों को महत्व दिया जाता है। बैलगाड़ी के माध्यम से खेती की जाती है, महिलाएं जो है गाना गाकर के रोपा लगाती है। और ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं सुखद तस्वीर है। राहुल टेमरे, विस्तार न्यूज़, बालाघाट।